वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि परचेस एक्सेप्ट फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री कंपनी टैली में कैसे की जाती है। तो जब भी हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सर्विस कंपनी क्या होती है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है और बदले में उनसे पैसे लिए जाते हैं, उसे हम लोग सर्विस कंपनी कहते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें परचेस तो करनी पड़ेगी लोगों के लिए। सर्विस मतलब बैठने के लिए टेबल, अगर कंप्यूटर क्लास है, जैसे हमने देखा था कि पूजा ने कंप्यूटर क्लास स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कंप्यूटर टेबल, स्टूडेंट चेयर, HP कंप्यूटर या फिर ऑफिस टेबल, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे लगने ही वाली है। तो वो परचेस हम कैसे करते हैं और यहाँ पे टैली में इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इस टैली में इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, क्योंकि ये हम लोग सीधे परचेस नहीं, अभी तक हमने सीखा है कि हमने किसी से चीज़ें परचेस की और उसको सोल्ड किया, ठीक है। या फिर मैन्युफैक्चर, हमने अपनी खुद के कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया और उसको कंप्यूटर में मैन्युफैक्चर करके उसको सोल्ड किया। यहाँ पे हमें परचेस दिखाना है लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम उसको सेल तो नहीं करने वाले हैं, सिर्फ यूज करने के लिए लेने वाले हैं। तो इसकी एंट्री बहुत अलग तरीके से होगी। ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री कैसे पास की जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टैली में जाते हैं। बैक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिएट में जाना है और आइटम में, यहाँ पे मैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पे सीधे मैं यूनिट बना देती हूँ नंबर्स के, ठीक है। एंटर और सेव करने के बाद बैक करने के बाद यहाँ पे सीधे हम लोग आइटम्स की एंट्री मारने वाले हैं। इसमें कहीं पे कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, सीधे आइटम्स की एंट्री मारने वाले हैं। तो फर्स्ट आइटम क्या है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 कंप्यूटर टेबल हमने बाय किया है पूजा ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं सीधे 20 कंप्यूटर टेबल ले लेती हूँ, देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे अंडर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर्स ले लीजिए आपने जो सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, अभी यहाँ पे ना आपको F12 कर लीजिए या फिर आपके राइट साइड में F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, वो भी क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे जाने के बाद ये सेकेंड है जो, उसको भी यस कर लीजिए। इसको यस करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मैं माउस लेके जाती हूँ, यूज कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग वैल्यू मेथड टू स्टॉक आइटम। तो इसे आपको यस करना है। इसको यस करने के बाद ही आपका समझ में आएगा कि ये चीज़ें परचेस और सेल में कैसे नहीं दिखती है, ठीक है। देन एंटर, इसको कंट्रोल A करके मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने उसे यस किया, यहाँ पे देखिए एवरेज कॉस्ट हमेशा आपको 0 रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे आपको ऐड 0 कॉस्ट दिखाना है, देन एंटर। यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल करना है, तो आइटम पे GST तो लगी है 80%, तो वो आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हो। मैं डायरेक्टली वहाँ पे ही GST लगाऊंगी, ठीक है। देन एंटर और सेव, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बाकी की एंट्री भी पास कर लेते हैं। क्या क्या लिया हमने, स्टूडेंट चेयर्स लिए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट चेयर्स, एंटर, यहाँ पे नन, यहाँ पे सेम वैसे ही यहाँ पे एंट्री माननी है आपको, सेव, ठीक है। देन अगेन क्या लिया है, HP के कंप्यूटर्स लिए हैं। टैली में जाइए, HP के कंप्यूटर, नन, ऐड 0 कॉस्ट, एवरेज प्राइस। यहाँ पे देखिए किसी भी आइटम पे मैंने आपको GST नहीं लगाया। आइटम पे GST कैसे लगाते हैं वो पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे ना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, सिंपल शॉर्ट में सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत से वीडियो यूट्यूब पे देखोगे ना, वहाँ पे
ए भी लगा सकते हो, ओ भी लगा सकते हो, ए एन टी भी कर सकते हो, ओ एन टी भी कर सकते हो, करके वो लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो सिंपली एन टी में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस टेबल, एंटर 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 एंटर, यहाँ पे नंबर्स ले लीजिए, एंटर एंटर, ऐड जीरो एवरेज और सेव, ठीक है। इतना हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। आपको पता ही है कि इसमें चेंजेस अल्ट में जाने के बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक आइटम में आपको दिखेगा, ठीक है। बैक, अभी हमें ना ये एक लेजर बनाना है, तो लेजर बनाते वक्त ना यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, लेजर में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको करना क्या है, फिक्स एसेट, ठीक है। ये जाएगा किसमें, फिक्स एसेट में ही जाएगा। फिक्स एसेट में यहाँ पे मैं जीएसटी नहीं मेंशन करूँगी, क्योंकि जीएसटी यहाँ पे मैं जीएसटी मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वहाँ पे जीएसटी दिखानी है, ठीक है। अभी ये देखिए, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन आना चाहिए जो राइट साइड में आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन करके शो होता होगा, या डायरेक्टली आप F12 कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इसको यस करना है, और नो ही आएगा जब आप स्टार्टिंग में कंपनी बनाते हो। तो यहाँ पे आपको ये भी यस करना है, तभी आपको जाके कंपनी के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूज इन्वेंटरी अलोकेशन फॉर लेजर, इसको आपको यस करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको यस करोगे और कंट्रोल ए कर दीजिए, सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्वेंटरी वैल्यू का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगा है, तो आपको इसको यस करना है। देन एंटर करके इसको चाहिए तो कंट्रोल ए करके डायरेक्टली सिलेक्ट सेव कर दीजिए। देन बैक, अभी हम लोग लेजर की परचेस की एंट्री पास करने वाले हैं, तो यहाँ पे परचेस में जाएंगे। तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि चेंज मोड में जाके हमें तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे हम परचेस अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं। तो एज अ आइटम मुझे एंट्री करना है, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस ले लूँगी। यहाँ पे देखते हैं उधार की एंट्री है, कैश में ली हुई एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग कैश। कैश कहाँ से लिए, हरियाणा से लिए, तो यहाँ पे हरियाणा में मेंशन कर देती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, हमने लेजर तो हमने परचेस के लिए तो लिया नहीं है, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट तो आएगा नहीं। अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कर दीजिए, आपका फिक्स एसेट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आप आइटम सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर टेबल कितना लिया था उन्होंने, 20 लिया था, तो रेट क्या था 1200। तो हम लोग टैली में जाते हैं, 1200 डाल देते हैं। देन एंटर एंटर एंटर। अभी इस पे जीएसटी लगने वाली है, ठीक है, क्योंकि सेम इससे स्टेट से लिया गया है, इसीलिए वहाँ पे जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी का तो हमने बनाया ही नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल सी कर लीजिए, यहाँ पे जीएसटी मेंशन कर लीजिए। देन एंटर एंटर। डो टैक्स ये भी आपको बताया हुआ है, एंड आप अगर जाओगे प्ले स्टोर में, सॉरी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, तो वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस दिख जाएगी। तो यहाँ से आप एंटर कर लीजिए अदर्स। देन यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल के यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल कर दीजिए, गुड सर्विस टैक्स आ जाएगा। देन एंटर और सेव। कितनी % जीएसटी चार्ज हो रही है यहाँ पे हम लोगों को, तो 12%। तो यहाँ पे 12% डालते ही आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जीएसटी की जगह आप सेम इससे हो तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगी, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी भी लगा सकते हो, सेम ऐसे ही एंट्री आपको पास करनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पे जीएसटी ही लगाई है, ठीक है। एंटर। दूसरे इसमें मैं आपको
CGST और SGST लगा के दिखा देती हूँ। एंटर, एंटर, और नरेशन आपको टाइप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो सेव कर दीजिए। अभी सेकेंड देखते हैं। सेकेंड परचेस है स्टूडेंट चेयर 20 का 800 का, बिल नंबर है 1244। टैली में जाते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर देखिए, यहाँ पे ना इनवॉइस नंबर शो नहीं होया, यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर काउंट होया। तो इसके लिए करना क्या है, आपको बैक चले जाते हैं और यहाँ पे ना अल्ट में चले जाओ। अल्ट में जाने के बाद वाउचर में चले जाओ, यहाँ पे परचेस में चले जाइए आप, ठीक है। परचेस में जाने के बाद यहाँ पे एंड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन मिला है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यस कर देना। देन बैक, देन इसको कंट्रोल ए कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अभी वापस से आप वाउचर में आ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन, आप मैनुअली यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हो। तो इसका इनवॉइस नंबर क्या था, 1244। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 1244। देन एंटर। कैश में एंट्री था या फिर किसी से लिया हुआ है, तो नहीं, ये भी हमारे कैश में एंट्री है। तो टैली में जाते हैं, ये भी फटाफट एंट्री पास करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा इसीलिए। तो ये भी हरियाणा से ही लिया हुआ है मटेरियल। देन एंटर। अभी यहाँ पे शो, ये तो मैंने आपको बताया ही है। अभी यहाँ पे लेने वाले हम लोग कंप्यूटर स्टूडेंट चेयर। कितना लिया है हमने, 20 पीसेस लिया है। कितने में लिया है, 800 में लिया है। देन एंटर, एंटर। अभी यहाँ पे आप CGST और SGST लगाना है, तो आप यहाँ पे जैसे टाइप करोगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे CGST, एंटर। देन टैक्स वही होगा, ठीक है। यहाँ पे GST आ जाएगा, गुड सर्विस टैक्स आ जाएगा। देन एंटर, एंटर एंड सेव। यहाँ पे कितना, 12%, ठीक है। देन एंटर। SGST भी हमें लगाना है, तो कंट्रोल C, SGST, देन एंटर। दो टैक्स, यहाँ पे GST, गुड सर्विस टैक्स, एंटर, एंटर एज सेव। जब भी आपको 12% GST पे करना पड़े तो SGST और CGST में 6% में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और दोनों का अमाउंट हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। देन एंटर, एंटर एंड सेव। हो गया। अभी थर्ड एंट्री हम लोग पास करते हैं। क्या है थर्ड एंट्री, 20 HP के कीबोर्ड है, ठीक है। ये उधार में एंट्री ली हुई है, ये यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ, रवि ने उधार में एंट्री की हुई है, ठीक है। तो ये एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। चल के देखते हैं टैली में इनवॉइस नंबर क्या है, यहाँ पे 1234। तो यहाँ पे टैली में जाते हैं, 1234 डाल देते हैं। अभी यहाँ पे मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये आ जाएगा आपका सेंडर क्रेडिट में। एंटर, और ऐसे हम लोग सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए करके सेव हो गया। देन एंटर, एंटर, एंटर। कहाँ से मटेरियल लिया हुआ है, पंजाब से लिया हुआ है शायद से, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तो यस, पंजाब से लिया है, तो यहाँ पे मुझे पंजाब सिलेक्ट करना है, पंजाब। देन एंटर। अभी इसका भी ये देखिए, यहाँ पे चले जाते हैं HP के कीबोर्ड। कितना पीसेस लिया है, तो 20। रेट कितना है यहाँ पे,
एक मिनट, 22,000, तो यहाँ पे मैं 22,000 मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए 22,000, एंटर 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 एंटर। यहाँ पे IGST होगी, तो यहाँ पे मैं IGST बना लेती हूँ। फिर IGST, देन एंटर एंटर, डो टैक्स और द GST, गुड सर्विस टैक्स, एंटर। ठीक है, कितना परसेंट देना पड़ेगा हमें? तो 18%, यहाँ पे 18% चार्ज करती हूँ मैं, एंटर। तो अभी तक आपको एंट्री समझ में आ चुकी होगी। तो अगर उधार की एंट्री है तो यहाँ पे न्यू आपको सिलेक्ट करना है और कितने दिन के लिए देने वाले हो आप? 20 डेज के लिए। एंटर एंटर, सेव। बैक करते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो चीज़ें परचेस की है वो सेल करने के लिए नहीं किया है। यहाँ पे सब कुछ भी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी जाओगे तो आपको यहाँ पे एसेट में और करंट एसेट में आपको दिखाई देगा। देन स्टॉक समय में आपके पास जितनी क्वांटिटी है वो दिखाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।